तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं oogenesis। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कई सारे बातें किए थे, है ना। आज हम लोग जो है oogenesis के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले oogenesis होता क्या है। जहां पर भी ऊ वर्ड आता है वहां पर एग या फिर ओवा रिलेटेड हमको वर्ड समझना है। यानी ये फीमेल आपको जो है क्या है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है। यानी कहेंगे oogenesis क्या है, द प्रोसेस ऑफ formation of female gamete। ठीक है, इज कॉल्ड oogenesis। हम लोग इसे क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। अब यहाँ पर जो है समझते हैं क्या oogenesis में होता क्या है। हम लोग इसको जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे। जैसे हमारे पास देखिए क्या है, ये आपको जो है एक आपको जो है जर्म सेल है। क्या है, जर्म सेल है, ठीक है ना, जिसे हम लोग उगोनिया कह सकते हैं। एक ठो रहेगा तो उगोनियम कहेंगे, एक रहेगा तो क्या कहेंगे, उगोनियम कहेंगे। ये सबसे पहले अपने नंबर को जो है माइटोसिस करके अपने नंबर को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है ना। यानी क्या कर रहा है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, अपने नंबर को बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ढेर सारे आपको जो है क्या होंगे, उगोनियम तैयार हो जाए। उसमें से हम एक उगोनियम को लेंगे। टोटल कितने आपको जो है फॉलिकल्स बनते हैं। ये जो आपको जो फीमेल गैमेट्स है ये किसके अंदर पाया जाता है, फॉलिकल्स के अंदर। तो फीमेल में जो होता है 60,000 से आपको 80,000 तक जो है क्या होता है, फॉलिकल्स जो है प्रिपेयर्ड होते हैं। कितने होते हैं, और जानते एक बात, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब आपको अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं और oogenesis की बात करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्यूबर्टी अचीव करने के बाद, और oogenesis का जो है स्टार्टिंग हो जाता है जब कोई फीमेल चाइल्ड अपने माँ के गर्भ में रहती है उसी समय से। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है oogenesis। आइए हम लोग oogenesis को जो है पूरी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक उगोनियम है। क्या है, उगोनियम है, ठीक। ये क्या किया भाई, ये मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट किया। मियोसिस फर्स्ट को जो है इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। और क्या बन गया आपको जो है, देखिए ये आपको क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्राइमरी oocyte। अब यहाँ पर देखिए मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर तुम लोग को एक बात बताते हैं कि मियोसिस जो होता है इसमें आपको स्टेजेस कौन कौन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आपको होता है क्या, प्रोफेज, है ना। इसमें 2 स्टेज होता है। पहला होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा क्या होता है, मियोसिस सेकेंड। दूसरा क्या होता है बाबू, मियोसिस सेकेंड। और अगर तुमसे कोई पूछे कि मियोसिस फर्स्ट के कितने टाइप होते हैं, आइए तो मियोसिस फर्स्ट के बारे में हम लोग पहले जानकारी ले लेते हैं। मियोसिस फर्स्ट क्या है, ये एक तरह का सेल डिवीजन है। क्लास 10 ICSE वालों को हमने पढ़ाया है। आइए अब हम लोग देखते हैं, ऐसे ये 12th में हम लोग को 11th में हम लोग को समझना है। मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहला क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट होता है। क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट होता है। फिर उसके बाद आता है क्या, मेटाफेज फर्स्ट, है ना। क्या आता है, मेटाफेज फर्स्ट। फिर उसके बाद एनाफेज फर्स्ट, है ना। फिर टीलोफेज फर्स्ट। इस तरीके से आपको जो है आगे की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये प्रोफेज फर्स्ट है। प्रोफेज फर्स्ट को भी जो है क्या है, बांटा गया है एक अवस्था। इसमें आपको जो है सबसे पहला स्टेज का नाम है क्या, आपको जो है ना, लिप्टोटीन। दूसरा बी नंबर में हो गया क्या, जाइगोटीन, ठीक। सी नंबर में हो गया क्या, पेकाइटीन, ठीक है। डी नंबर में हो गया क्या आपको जो है, डिप्लोटीन। और ई नंबर में हो गया क्या, डायाकाइनेसिस। क्या हो गया, डायाकाइनेसिस। तो बेसिकली क्या हुआ, इसका कोड याद रखें, LZPD²। क्या है, LZPD², ठीक है, ठीक है,
ठीक है। अब देखो क्या होता है कि आपको प्रोफेज जो एक स्टेज है यानी मियोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, मियोसिस स्टार्ट हुआ, मियोसिस जो है बाबू स्टार्ट हुआ, तो मियोसिस स्टार्ट होगा यानी मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा, सबसे पहले प्रोफेज होगा, प्रोफेज में ये सारे स्टेजेस होंगे, उसके बाद आपको मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर जाके है ना, फिर आपको जो है क्या टीलोफेज, फिर उसके बाद क्या है, इस तरह से आपको चलेंगे, फिर मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है। लेकिन मेरे बच्चों क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये क्या होता है, आपको स्टॉप कर जाता है, क्या हो जाता है, अरेस्ट एट आपको जो है क्या, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज अवस्था में, और कौन सा सब स्टेज में, तो डिप्लोटीन में जो है बाबू क्या होता है, प्राइमरी oocyte अरेस्ट कर जाता है, क्या होता है, प्राइमरी oocyte जो है क्या होता है, अरेस्ट कर जाता है, ठीक, यानी रुक जाता है। और ये जो घटना है, ये घटना कहाँ हो रहा है पता है, ये घटना देखने को मिल रहा है कहाँ बाबू, ये घटना देखने को मिल रहा है आपको जो है कहाँ, फीटल स्टेज में, यानी जब बच्चे आपको फीटल स्टेज में है, यानी बिफोर बर्थ की कहानी है, किसकी कहानी है, बिफोर बर्थ की कहानी है। और ये जो प्राइमरी oocyte है ना, ये आपको पता है कितने सालों के लिए रुका रहता है, जब तक किसी फीमेल में प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं होगा, जब तक किसी फीमेल में प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये जो है आपको डिप्लोटीन यानी लॉन्गेस्ट अवस्था है, ये रेस्टिंग फेज है। डिप्लोटीन क्या है, डी से देर तक रुका रहता है, ये अवस्था क्या रहता है, बहुत देर तक रुका रहता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको हमारे इंडिया में जो है 12 इयर्स के बाद आपको फीमेल में आपको जो है 12 इयर्स के बाद ही जो है क्या होता है, आपको जो है प्यूबर्टी अचीव करती है, क्या करते हैं, प्यूबर्टी को अचीव करती है। जैसे ही प्यूबर्टी को अचीव करती है फिर उसके बाद जो है आपको क्या होता है, आपको देखिए ये जो है आपको क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, क्या बनता है बोलो, सेकेंडरी oocyte बनता है, और साथ में आपको छोटा सा है ना, एक छोटा सा एक सेल बनता है जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, क्या कहते हैं बाबू, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब बात यहाँ पर ये है कि सेकेंडरी oocyte यानी ये कब आपको कम ये स्टार्ट होगा, ये आपको जो है क्या, आपको जो है क्या, आफ्टर प्यूबर्टी, ये कब होगा बोलो, आफ्टर प्यूबर्टी, है ना, प्राइमरी oocyte जो है सेकेंडरी oocyte बनेगा, है ना। तो आपको जो है क्या हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आपको क्या रिलीज कर रहा है, बोलिए, आपको जो है क्या, फर्स्ट पोलर बॉडी। प्राइमरी oocyte कितने भागों में टूटा, अपने सेल डिवीजन को कंप्लीट किया, कब, 12 साल के बाद, है ना, एक गाना भी है बिलाल सईद का, 12 साल, हम लोग बचपन में सुना करते थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, प्राइमरी oocyte जो है ये आपको जो है प्यूबर्टी के बाद जो है फर्स्ट, ये बहुत छोटा होता है साइज में। यहां पर देखो क्या होता है, हम लोगों ने देखा था क्या, जब स्पर्मेटोजेनेसिस में भी आपको जो है क्या हुआ था, 2 ठो आपको सेकेंडरी oocyte बना था, लेकिन इसमें सेकेंडरी oocyte एक साइज में बड़ा है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा है बाबू, इसमें साइटोप्लाज्म का कंटेंट कम है। क्यों कम है, क्योंकि इसलिए कम है क्योंकि आपको जो है यहाँ पर एक ही ठो को जो है ज्यादा बड़ा रखा गया, क्योंकि आपको जो सेकेंडरी oocyte होता है यानी जो फीमेल गैमेट होते हैं उसमें एनर्जी जो है, इसमें साइटोप्लाज्म कंटेंट ज्यादा होना चाहिए ताकि वो आगे चल के आपको जो है क्या, जाइगोट फॉर्मेशन में क्या कर सके, हेल्प कर सके, क्या कर सके, हेल्प कर सके। अब देखिए सेकेंडरी oocyte बना, क्या बना बाबू, सेकेंडरी oocyte बना। अब सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, अब ये जो है क्या करेगा, आपको जो है मियोसिस सेकंड करेगा, क्या करेगा बोलो, मियोसिस सेकंड, क्या करेगा बोलो, मियोसिस सेकंड करेगा, ठीक है। मियोसिस सेकंड करके ये अभी भी आपको जो है ये क्या है, आपको जो है ये स्टार्ट किया है, अभी क्या किया बाबू, ये स्टार्ट किया है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, फिर ये रुक जाता है, फिर ये क्या करता है, रुक जाता है। आइए हम लोग इसको जो है इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, आइए, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये जो सेकेंडरी oocyte है ये मियोसिस सेकंड को स्टार्ट किया, मियोसिस सेकंड में क्या होता है, अभी भी ये सेकेंडरी oocyte ही है, अभी भी क्या है बोलो, सेकेंडरी oocyte ही है, ठीक है। और जैसे ही आपको क्या होता है, मियोसिस सेकंड में आपको जो है मेटाफेज सेकंड एक अवस्था होता है, क्या आता है, मेटाफेज सेकंड। इसमें क्या करता है, ये अपने आप को जो है फिर यहाँ पर आके सेकेंडरी oocyte क्या करता है, रुक जाता है। क्या होता है, सेकेंडरी oocyte जो होता है रुक जाता है, यानी बार बार क्या हो रहा है, ब्रेक लग रहा है,
बार बार क्या आ रहा है, ब्रेक लग रहा है, ठीक है ना। देखो ना सड़क में, यानी आपको जो गली वाले जो रोड होते हैं उसमें क्या लगा रहता है, बम्पर टाइप का कुछ लगा रहता है। क्या होता है, बार बार आपका स्पीड को, है ना, ताकि गली में जो है गाड़ी कोई बाइक वाला स्पीड से ना चलाए, ताकि जो है क्या है, आपको कोई बच्चे जो है अगर गली में खेल रहे हो तो उससे एक्सीडेंट होने का चांस कम रहे। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले आपके जो फीमेल के अंदर जो आपको क्या होता है, उगोनियम पाया जाता है। जो जर्म सेल है वो माइटोसिस करके अपने नंबर को पहले बढ़ा लिया, कई सारे उगोनियम बने, उसमें से, है ना, आपको जो है क्या होता है, ये उगोनियम होते मियोसिस फर्स्ट को स्टार्ट किए, मियोसिस फर्स्ट को स्टार्ट किए, आपको जो है फिर उसके बाद रुक गया, प्राइमरी oocyte बना ही अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं है, अभी बन ही रहा है। तो 1 डिग्री में क्या किया, अरेस्ट कर गया। कहाँ, मियोसिस फर्स्ट में, किसमें भाई, प्रोफेज फर्स्ट में, किसमें, प्रोफेज फर्स्ट में, किसमें, तो आपको डिप्लोटीन सब स्टेज में, मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के, डिप्लोटीन स्टेज में, सब स्टेज में बेचारा प्राइमरी oocyte जो है स्टॉप कर गया। अब जो है इसको रुका रहना है, कब तक रुके रहना है, 12 साल तक रुके रहना है। कितने दिन तक रुके रहना है, तो आपको जो है 12 साल तक जो है क्या है, रुके रहना है। 12 साल के बाद क्या होता है, प्यूबर्टी अचीव होने के बाद सेकेंड मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्या होता है बोलो, मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, अगर हम इसको लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। क्या लिख सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte के साथ एक और सेल, क्योंकि हमको पता है ना, एक सेल डिवाइड होता है 2 सेल में, एक सेल डिवाइड होता है कितने बाबू, 2 सेल में डिवाइड होता है। तो यहां पर जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी बना, ये साइज में बहुत छोटा होता है, ठीक है, ये आगे डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, इसका अभी तक जो है क्या है, अभी अनडिस्कवर्ड है, ठीक है। अब यहां पर जो है सेकेंडरी oocyte है, अब इसको करना क्या है, मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड होगा, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि मियोसिस जो है 2 स्टेज में होता है, एक मियोसिस फर्स्ट होता है और एक मियोसिस सेकंड होता है। जैसे ही आपको मियोसिस सेकंड हुआ, स्टार्ट हुआ, फिर जाके रुक गया, पहला ब्रेक लगा मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज पे, 12 साल तक रुका रहा। फिर उसके बाद जो है मियोसिस सेकंड स्टार्ट हुआ, फिर जो है कहाँ रुक गया, फिर क्या हुआ, ये रुक गया। अब देखो यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte है, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये आगे अब ये जो है क्या होगा, इसके साथ होगा क्या, जब ओवुलेशन होगा बाबू, क्या होगा, जब ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ ओवा। अब ओवा नहीं बोलेंगे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, यानी ओवरी से क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, यानी रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ओवुलेशन। जैसे ही ओवुलेशन होगा, ये देखिए क्या है, ये सेकेंडरी oocyte है, बोलो क्या है, ये है सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होगा, स्पर्म आएगा, क्या आएगा बाबू, स्पर्म आएगा, ठीक है। जब तक, अब देखो, यानी स्पर्म जो है जब तक इसको इनकाउंटर नहीं करेगा, तब तक आपको जो है मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं है। क्योंकि अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेटाफेज 2 अवस्था पता क्या होता है, ये होता है, देखो आपको हम दिखा देते हैं कि मान लेते हैं क्या, ये इस तरीके से आपको जो है क्रोमोसोम जो है इस तरीके से क्या है, लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सेंट्रियोल होता है जो इसे अपनी तरफ क्या करता है, अब देखो ये ऐसे बीच में है, इसे कहते हैं मेटाफेज सेकंड। अब इसमें क्या होता है बाबू कि इसको खींचेगा अपनी तरफ, कब खींचेगा, जब इसके पास सेंट्रियोल रहेगा तब, लेकिन क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte में आपको सेंट्रियोल अब्सेंट हो जाता है। क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट के बाद जो है आपको जो सेकेंडरी oocyte बनता है प्राइमरी oocyte के बाद, आपको उसमें सेंट्रियोल पाया ही नहीं जाता है। जब बाबू सेंट्रियोल पाया नहीं जाता है, तो अब ये आगे चल के जो है ये अपने सेल डिवीजन को कंप्लीट कैसे करेगा, तो उसके लिए चाहिए क्या, स्पर्म का वहां पर जरूरत पड़ता है। जो स्पर्म होता है ना बाबू, उसमें सेंट्रियोल पाए जाते हैं, एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिस्टल सेंट्रियोल। क्या पाए जाते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। और जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, याद करो मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको जब डायग्राम बताया था प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के बारे में मैंने बताया था, तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है ये इसमें कंट्रीब्यूट होता है। क्या होता है, तो जैसे ही आपको होता है तो ये 2 चीजों में जो है ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। पहला हो जाता है क्या, आपको सेकेंड पोलर बॉडी, क्या होता है, सेकेंड पोलर बॉडी। और दूसरा क्या हो जाता है बाबू, ये देखिए क्या है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, ये देखो इसे हम लोग कह सकते हैं फर्टिलाइज्ड एग। क्या कह सकते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। जरा समझने का कोशिश करते हैं,
समझ रहे हैं क्या कोशिश करते हैं? यानी मियोसिस सेकेंड जो कंप्लीट हुआ, मियोसिस सेकेंड जो कंप्लीट हुआ सेकेंडरी oocyte के बाद, ये आपको किसकी वजह से हुआ? स्पर्म में पाए जाने वाले सेंट्रियोल से। यानी मियोसिस सेकेंड का कंप्लीट होना, उसके तुरंत ही क्या हो जाता है? आपको स्पर्म का न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपस में क्या कर जाता है? फ्यूज कर जाता है। क्या करता है बोलो? है ना, क्या करता है? फ्यूज कर जाता है। तो बेसिकली इसे ऊटिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊटिड मतलब क्या समझो? ओवम। और ये दोनों फिर आपस में जुड़ के क्या बन जाते हैं? आपको जो है जाइगोट बन जाते हैं। यानी अगर तुमसे कोई पूछे जाइगोट क्या, ये जाइगोट क्या है? स्पर्म और ओवम। ये मान लीजिए ओवम है, ये स्पर्म है, आपस में फ्यूज कर गया। इतना आसानी से नहीं होता है। होता क्या है? सेल डिवीजन आपको चल ही रहा होता है। ओवम बनते बनते, ओवम बना ही नहीं, ओवम बन ही रहा है, स्पर्म अंदर एंट्री ले चुका है, लेकिन स्पर्म वेट करता है कि तुम पहले क्या बन जाओ, अपने कंप्लीट कर लो पहले अपने सेल को, उसके बाद हम अपना न्यूक्लियस तुम में क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, तब जाके अपना फ्यूजन होता है, तब जाकर क्या होता है? फ्यूजन होता है। ऐसा नहीं समझना, मिसकंसेप्शन ये नहीं रखना है बाबू कि आपको ओवम पहले कंप्लीट हो चुका है उसके बाद स्पर्म आएगा। नहीं, ओवम के बनने की प्रोसेस चल ही रहा है, उसी समय आपको जो है स्पर्म एंट्री ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि इसके बिना जो है ये आपको प्रोसेस कंप्लीट, स्पर्म के सेंट्रियोल के बिना ये प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो सकता। अब सोचो, क्या ये जो आपको देख रहे हो, ये जो स्पर्म, क्या जैसे मान लेते हैं क्या एवरी सेकेंडरी oocyte, क्या ये आगे चल के ये वाला स्टेज कंप्लीट करता है? नहीं, क्योंकि हर ओवम के पास स्पर्म तो नहीं जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको हर मंथ जो है फीमेल के साथ जो है फर्टिलाइजेशन का होता ही है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन क्या एक चांस फैक्टर है। यानी कहने का मतलब यहाँ तक का बनना आपको हर मंथ होते रहता है। लगभग 400 सेकेंडरी oocyte जो है पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में जो है फीमेल रिलीज करती है। कितना? 400 लगभग सेकेंडरी oocyte। बात यहां पर दरअसल ये है बाबू, लेकिन उसमें से क्या है, अगर आपको जो है मान लीजिए क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो अगर हम लोग जो है क्या कर सकते हैं? अगर एबॉर्शन पिल ले रहे हैं, एबॉर्शन पिल नहीं उसको हम लोग कह सकते हैं, उसे हम लोग जो है ये कहते हैं, स्टॉप करो तो, उसे हम लोग कंट्रासेप्शन पिल कहते हैं। होता है क्या, आपको जो है बहुत सारे अनवांटेड 72 इस तरह के कई सारे आपको आते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है कि आपको जो है उससे क्या हुआ, इसको डैमेज है ना, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, स्पर्म को जो है ना, इसको जो है क्या है, बेसिकली जो है जाइगोट को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन क्या मान लेते हैं कोई फीमेल जो है या कोई पार्टनर या कोई कपल 2 बच्चे रख रहे हैं, ठीक है, उसके जगह आपको जो है बैरियर है ना 2 बच्चे रख रहे हैं, तो 2 बच्चे ही जो है क्या हुआ, यानी 2 ही ठो जो है ये आगे का प्रोसेस को कंप्लीट किया। बाकी अपने होल लाइफ में क्या है, बैरियर मेथड का यूज कर रहे हैं। जैसे में क्या हो गया, कॉन्डम हो गया, जैसे में फेमिडम हो गया। तो बेसिकली हमको उतना ज्यादा डिटेल में नहीं समझना, हमको बस यही समझना है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा। लेकिन हर ओवम जो है फर्टिलाइजेशन तो नहीं कर रहा है, तो यानी यहाँ के बाद ये जो होता है डिजेनरेट कर जाता है, सेकेंड पोलर बॉडी जो है ये ऐसे ही रह जाता है, ऐसा कोई यूज आगे में नहीं होता है। ऐसा नहीं समझना है कि आपको जो जुड़वा बच्चे होते हैं ये सेकेंड पोलर बॉडी की वजह से होता नहीं, ये बहुत साइज में छोटा होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी को जो है क्या होता है, आपको जो है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा दिया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, किस तरीके से। एक बार इसको जो है आप लोग जो है वीडियो को रोक कर आप लोग जो है इसे आसानी से, है ना, इसे क्या करके एक बार जो है वीडियो को देखकर इसे आप लोग जो है आसानी से समझ ले। ऐसे आपको सेल डिवीजन जब आता होगा तब आपको ये आसानी से समझ में ज्यादा आएगा, लेकिन सेल डिवीजन आपको जो है पढ़ना है नहीं सिलेबस में, है ना। लेकिन फिर भी हमने आपको ये समझाने का बहुत अच्छे तरीके से कोशिश किया है ताकि आपको जो है आसानी से ये काम हो जाए, ठीक है। इसको हटा देते हैं LZ/PD², ठीक है। अब देख सकते हैं इस तरीके से हमने क्या किया, आपको oogenesis को जो है आपको जो है प्रोसेस को हमने शुरू किया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है आगे हम लोग जो है नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलिए आइए बाबू हम लोग जो है बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या है, देखो यहाँ पर S भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ये सब आपको जो है क्या है, आपको जो टंग होते हैं, ब्रिटिश टंग, अमेरिकन टंग, ये सब की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये हमारी भाषा नहीं है, ठीक है।
चलिए आइए अब हम लोग जो है क्या है बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन है क्या, है ना, द प्रोसेस ऑफ आपको जो है क्या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, क्या है, ठीक है, फीमेल गैमेट, है ना, इज कॉल्ड क्या है, फर्टिलाइजेशन। अब यहां पर जरा समझते हैं कि आपको क्या है, ये एक ओवम है, ये आपको 10 के बेसिस बता रहे हैं। इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, n होते हैं। जब ये फ्यूज करता है तो आपको ये डिप्लॉयड बॉडी बनता है जिसे कहते हैं क्या, 2n। ये हो गया जाइगोट। क्या हो गया बाबू, जाइगोट। क्या ये जो स्पर्म आ रहा है, क्या ये स्पर्म आसानी से इसमें एंट्री ले लेता है? नहीं लेता है। ये स्पर्म आसानी से एंट्री नहीं लेता है। यहां पर देखिए स्पर्म में जो होता है एक बात क्या देखने को मिलता है, स्पर्म की अगर हम बात करें तो उसमें कैपेसिटेशन देखने को मिलता है। कैपेसिटेशन क्या होता है, कोई भी जो स्पर्म होता है उसके कैप पे क्या होता है, ये देखो क्या है, एक्रोसोम है। क्या है बोलो, एक्रोसोम है। हेड पे क्या है, एक्रोसोम है। इसमें क्या लगा रहता है, आपको इस तरीके से जो है, आपको जो है क्या है, ये देखो ये कैपेसिटी, ये क्या है, आपको कैप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बोलो, कैप लगा हुआ है। ठीक है, ये कैप किस चीज का लगा हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन का लगा हुआ। किसका लगा हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन का। तो ये कैपेसिटेशन, ये क्या है, आपको इसको डीकैप करना है, मतलब इसके लेयर को हटाना है। क्यों हटाना है, जब तक ये लेयर नहीं हटेगा तो इसके अंदर जो एक्रोसोम में जो लाइसीन एंजाइम भरा है, आपको जो है काम नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए बम है, बम में आपको जो है क्या होता है, लेयर जब तक चढ़ा हुआ तब तक ये काम नहीं करे, उसको हटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, क्योंकि आपको लाइसीन एंजाइम जो है ओवम को तभी आपको जो है ये कर सकता है। ये देखिए ओवम है, ये आपको न्यूक्लियर, ये देखो क्या है, आपको ओवम का वॉल है। इसमें क्या होता है, आपको जो है एक लेयर होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जोना पेलुसिडा। क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। उसके बाद आपको जो है फॉलिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फॉलिकल्स का लेयर होता है। क्या लेयर होता है, फॉलिकल्स का जो है लेयर। फिर उसके बाद एक और लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोरोना रेडियाटा। क्या कहते हैं, कोरोना, यानी पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, इतना लेयर पार करने के बाद ये स्पर्म एंट्री ले पाएगा। इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर जो एक्रोसोम के अंदर लाइसीन एंजाइम भरे होते हैं, लेकिन लाइसीन एंजाइम में आपको ये यहाँ पर जो है क्या है, तो ये कैपेसिटेशन करना पड़ेगा। ये नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि जब स्पर्म फीमेल के क्या होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंट्री करता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंट्री करता है, तो होता क्या है कि उसमें आपको जो है ये जो आपको ग्लाइकोप्रोटीन का जो लेयर है वो हट जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन का जो लेयर होता है वो क्या होता है, हट जाता है। क्या होता है, हट जाता है। ठीक, और ये हटने से, और ये अगर हटने की बात करते हैं, इससे आपको जो होता कहाँ है, आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। कितना टाइम ले लेता है बाबू, आपको 5 से 7 आवर्स ले लेता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन जो है तुरंत नहीं होता है। अच्छा, ये आपको, ये जो आपको जो है ये जो लेयर हट रहा है ग्लाइकोप्रोटीन का, इससे फायदा क्या है? पहला फायदा तो ये आपने समझा कि ये जो है आपको, जो इसके अंदर जो है लाइसीन भरा हुआ, इसको क्या करेगा, पेनिट्रेट कर देगा आसानी से। दूसरा फायदा कि ये मोबिलिटी को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का हो गया ना। अरे भाई, ग्लाइकोप्रोटीन का जैसे क्या, तुम्हारे मोटा जैकेट अभी हम देखो पहने हुए है ना, अब तुमको दौड़ना है तो क्या होगा, बहुत स्लो दौड़ेंगे। लेकिन अगर पूरा क्या करते हैं, जो एथलीट होता है कम से कम कपड़ा पहन के क्या करता है, भागना शुरू करता है। क्यों भागता है? ताकि उसका स्पीड बढ़े, ये बाधा नहीं हो, है ना, ये बाधा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपको जो है 5 से 7 घंटे के बाद जो है आपको जो है ये आपको प्रोसेस होता है। ठीक है ना। ये 1952 में जो है क्या है, आपको जो है खोज हुआ था। अब वो सब उतना ज्यादा आपको समझना नहीं है। ये लेयर जो है हटा, ये कहाँ हटेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं हटेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये नहीं हटता है, ये हटेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव के ट्रैक्ट में, है ना। यानी ओविडक्ट के पहुंचते पहुंचते जो है वहां पर ये जो है हट जाता है लेयर।
ऐसे क्या होता है, उसकी मोबिलिटी क्या होती है, आपको जो है इंक्रीज हो जाती है। जैसे किसी चीज को आप घुमाते हो, जैसे कोई चीज है ऐसे ऐसे करते हो, ये आपको स्लो स्लो मूव करेगा, लेकिन अगर कोई चीज स्पीड में होगा तो बढ़ेगा ना। अरे जैसे क्या है, अगर कोई चीज ये ऐसे है तो ये ऐसे ऐसे मूव किया ऊपर नीचे, ये देखो ऐसे, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है। लेकिन अगर ज्यादा स्पीड होगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे, यानी ऊपर नीचे का ये लेंथ क्या हो रहा, बढ़ रहा। यानी जो स्लो स्लो चल रहा था, जैसे तुम लोग चलते हो ना डेक, तो छोटा छोटा डेक बढ़ा रहे हो, अरे स्टेप जो बढ़ा रहे हो छोटा छोटा बढ़ा रहे हो। लेकिन जब तुम क्या करते हो, ज्यादा स्पीड में चलते हो, बड़ा बड़ा डेक मारते हो, तो ये आपको इसका लेंथ क्या होता है, दोनों के बीच का बढ़ता है। एक ही होता है, जो टेल होता है एक ही होता है, लेकिन जब बढ़ता है तो उसका जो है ना एक वर्चुअल इमेज जो बता रहे हैं कि ऊपर गया फिर देखो नीचे, जिसके बीच में इतना डिस्टेंस छोड़ गया। इसमें क्या हो रहा है, जब कैप है लगा हुआ तो अभी जो है क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन का जो लेयर है लगा हुआ तभी इतने यानी स्लो रहता है। तो बेसिकली आपको जो है यहाँ पर समझ में आया होगा। कल हम लोग जो है डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।